हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं पोलिनेशन के बारे में, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और क्रॉस पोलिनेशन में अपन एबायोटिक एजेंसीज के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स हैं वो अपन ने डिस्कस किए थे, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। आज अपन करेंगे कौन से, जो बायोटिक एजेंसीज के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और उसको अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। अगर वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो एंटेमोफिली, अगर वो बर्ड्स के द्वारा होता है तो ऑर्निथोफिली, अगर वो स्नेल्स के द्वारा होता है तो मेल्कोफिली, अगर वो स्नेक्स यानी सर्प के द्वारा होता है तो फिर उसको ऑफियोफिली, ये डिफरेंट या बैट्स के द्वारा होता है तो चिरिप्ट्रोफिली। ये डिफरेंट कैटेगरीज अपन ने उसकी बना रखी हैं। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दोज, एक एक करके अपन उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब क्या है? ये पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स है, यानी कि यहां पे पोलन ट्रांसफर का काम जो एजेंसी कर रही है वो एजेंसी कौन है? इंसेक्ट है, और ये लिविंग में आते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटेमोफिली। अब देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे वो बैट्स हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि टोटल क्रॉस पोलिनेशन का 80% इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, 80% ऑफ टोटल, ठीक है ना। और वो इंसेक्ट्स जो पोलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको अपन डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हनी बी, मधुमक्खी, ठीक है ना। मोस्टली ये मोस्ट ऑफ कलर जो हैं फ्लोर्स के उनके ऊपर विजिट करती हैं, छोड़ करके रेड को, उसके लिए कलर ब्लाइंड होती हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर, पैराबैंगनी किरणों के अंदर जो है रेड कलर इनको कैसा ब्लैक एरिया यानी कि ब्लैक दिखाई देता है। तो रेड कलर को छोड़ करके बाकी जैसे ब्लू कलर के फ्लोर्स को ये क्या करती हैं? विजिट करती हैं। येलो फ्लावर्स को ये विजिट करती हैं। पर्पल फ्लावर्स जो हैं उनको ये विजिट करती हैं। कौन? हनी बी। तो रेड को छोड़ करके मोस्ट ऑफ कलर्स को ये विजिट करते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन का भी 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है वो कौन फैसिलिटेट करता है? हनी बी। तो क्रॉस पॉलिनेशन का 80% इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, और इंसेक्ट्स में भी 80% जो है वो किसके द्वारा होता है? हनी बीज के द्वारा होता है। इसके अलावा जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनमें बटरफ्लाई, यू नो वेरी वेल, मोस्टली बटरफ्लाई जो होती है वो रेड फ्लावर जो होते हैं और पिंक फ्लावर जो होते हैं उनको विजिट करती हैं। बटरफ्लाइज के अलावा बीटल्स जो हैं, भौरे, उनको अपन इस कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है ना। बीटल जो होते हैं उनके द्वारा येलो फ्लावर जो होते हैं मोस्टली उनको ये क्या करते हैं? विजिट करते हैं। सम ऑफ देम आर, कुछ हैं वो पिंक, हल्के पिंक कलर के फ्लावर्स जो हैं उनको भी विजिट करते हैं। इसके अलावा मोथ, सलथ जिनका बोलते हैं, सलथ जिनको अपन कहते हैं, तो मोथ जो है वो वाइट कलर के फ्लावर उनको विजिट करते हैं, यानी कि उनमें पोलिनेशन को ये फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। वेस्प, बर जिनको अपन बोलते हैं, ये रेड फ्लावर जो होते हैं उनको विजिट करने का काम करते हैं। फ्लाई, मक्खियां जो हैं मोस्टली जो डल कलर के फ्लावर होते हैं और जिनमें स्मेल जो है वो थोड़ी सी तीखी या अनप्लीजेंट आती है, उनको ये क्या कर रहे हैं? एज ए पॉलिनेटर, पॉलिनेशन का काम वहां पे ये करते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं किसकी? इंसेक्ट्स की, जो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स को क्या करती हैं? विजिट करती हैं। इनमें भी हनी बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल इंसेक्ट पॉलिनेशन का 80% इन्हीं के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है,
ठीक है। अब अपने को जो नेक्स्ट चीज का पता होना चाहिए, रिवलेंट समय के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि इंसेक्ट पोलिनेशन जो है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और इंसेक्ट पोलिनेशन के डिस्टर्ब होने का कारण क्या है कि जो स्टडी की गई है ये अमेरिका में, कि जो मोबाइल टावर्स हैं उनसे जो पर्टिकुलर रेज निकलती हैं, इन इंसेक्ट्स के ऊपर पाए जाने वाले एंटीना उनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये मोबाइल टावर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है और इंसेक्ट का सोर्स स्पॉट ये है और क्रॉप यहाँ पे खड़ी है जिसमें पॉलिनेशन होना है, यानी कि इनको विजिट यहाँ करना है। लेकिन मोबाइल टावर से निकलने वाली ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इनको आकर्षित करती हैं और ये इधर चले जाते हैं, यानी कि इनका पाथ जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पे जाकर के खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट पहुंचते तो इतनी फसल के अंदर यानी कि क्रॉप के अंदर क्या होता, पॉलिनेशन, तो प्रोडक्शन होता। तो फार्मर्स का जो प्रोडक्शन गिर रहा था वहां पे, उसकी स्टडी जब की गई तब ये पता चला कि मोस्टली ये प्रोडक्शन नीचे गिरने का कारण क्या है, देयर इज द चेंज इन द पाथ ऑफ पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स के पाथ में चेंज हो रहा है, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो रहे हैं किधर, मोबाइल टावर्स की ओर। उनसे निकलने वाले जो रेज हैं, ठीक है ना, वो इनके सेंस को, यानी कि एंटीना जो है, जो इनके अंदर सेंस का काम कर रहे हैं या रिसेप्ट कर रहे हैं वेव्स को, उनको अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ये अपने पाथ को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट पॉलिनेशन जो है जिन फ्लावर्स में पाया जाता है उन फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, किनके अंदर, जिन फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन पाया जाता है। तो वी आर टेकिंग द कैरेक्टर्स कौन से, एंटेमोफिलस, फ्लावर्स। एंटेमोफिलस फ्लावर का मतलब जिनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है। तो पहली चीज जो होगी वो ये कि ये फ्लावर कलर्ड होंगे। ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर इनमें मिलेगा वो क्या, सेपल एंड पेटल फुल्ली डेवलप्ड होंगे, पूर्णतः विकसित। फुली डेवलप्ड सेपल एंड पेटल इनके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर सेपल पेटल बहुत ज्यादा कलर्ड नहीं हो पाए हैं, अट्रैक्टिव नहीं हो पाए हैं, तो ये फ्लावर जो है इनमें ये देखने को मिलेगा कि दूसरे जो पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स सेपल पेटल के अलावा, वो कैसे हो जाएंगे, कलर्ड एंड अट्रैक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अदर पार्ट्स will become colored and attractive हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये ध्यान में भी रखने हैं आपको। बोगनविलिया का नाम सुना होगा आप, ठीक है ना। बोगनविलिया जो है उसके अंदर ब्रैक्ट जो होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, सहपत्र जिनको बोलते हैं अपन, कलर्ड। ठीक है ना। ब्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ये फ्लावर है, ये पेटल्स हो गए, नीचे सेपल्स हैं, स्टेमन्स, और ये कार्पिल। तो देखिए सेपल्स के नीचे, या अपन यूं कह दें कि ये ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर आ रहा है, और ये लीफ है जिसकी एक्साइल में से फ्लावर आ रहा है। तो वह लीफ जिसकी एक्साइल में से फ्लावर की ओरिजिन हो रही है, वो लीफ क्या कहलाती है, ब्रैक्ट, और ऐसा फ्लावर कहलाता है ब्रैक्टिएट। तो ये जो ब्रैक्ट हैं ये कलर्ड हो जाएंगे। तो बड़ी संरचना जो है वो कलर्ड हो रही है, तो इंसेक्ट इनकी ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो किसके अंदर, बोगनविलिया जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि जो ब्रैक्ट्स हैं यानी कि सहपत्र हैं वो कैसे हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। यूफोरबिया और पॉइंसेटिया प्लांट्स के नाम हैं, यूफोरबिया एंड पॉइंसेटिया। उसके अंदर इन्वोल्यूकर
इनवोल्यूकर यानी कि सहपत्र चक्कर कैसा हो जाएगा? कलर्ड और अट्रैक्टिव। सहपत्र चक्कर का मतलब क्या है कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनकी एक्साइल में से फ्लोर निकल करके आ रहा है, ये मल्टीपल होंगी यूं। ये फ्लोर है और ये इतना पार्ट जो है वो किसका है? ब्रैक्ट्स का। ब्रैक्ट का एक चक्कर पाया जाएगा। वन वर्ल ऑफ द ब्रैक्ट इज नोन एज इनवोल्यूकुलर। सहपत्रों का एक चक्कर सहपत्र चक्र कहलाता है। वन वर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स इज कॉल्ड इनवोल्यूकर। किसके अंदर? यूफोर्बिया एंड पॉइंसेटिया के अंदर। तो दूसरा जो करेक्टर है, यानी कि अपने को फ्लोवर पार्ट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो फ्लोवर के हेल्पिंग या दूसरे जो पार्ट्स हैं वो कैसा होना शुरू हो जाएंगे? अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और भी एग्जाम्पल्स हैं अपने पास। आप इसमें बनाना का नाम सुना होगा, कचालू का नाम सुना होगा। केले और कचालू में बनाना, कचालू, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा कि बनाना और कचालू के अंदर स्पेथ पाया जाता है। यानी कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरोसेंस को, पूरे के पूरे पुष्पक्रम को, ये पुष्पक्रम है, उसको एक बड़ा ब्रैक्ट चारों ओर से कवर कर लेता है और जो रंगीन होता है, ये स्पेथ जो इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो स्पेथ पाया जाता है, इस स्पेथ का पाया जाना अपने आप में एक अदर स्ट्रक्चर का, अतिरिक्त संरचना का कलर्ड होना है, जिससे इंसेक्ट्स इनकी ओर क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सके। ठीक है। यूफोर्बिया पल्चीरेमा, यूफोर्बिया पल्चीरेमा में लीफ कलर्ड हो जाती है। इंसेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कौन? लीफ कलर्ड हो जाएगी। ठीक है। म्यूसेंडा, म्यूसेंडा जो एक प्लांट का नाम है, उसमें एक सेपल साइज में बड़ा होता है और कलर्ड होता है, जिसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहते हैं। विज्ञापन ध्वज, विज्ञापन ध्वज का मतलब वो विज्ञापन करता है फ्लोर का कि फ्लोर यहां पे है, तो वो इंसेक्ट को बैठने के लिए जगह भी देता है क्योंकि साइज में बड़ा है और कलर्ड है, इसलिए वो आकर्षित भी करता है। यानी कि 5 सेपल जो हैं उनमें से एक सेपल साइज में बड़ा होगा और कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी किसमें? म्यूसेंडा के अंदर देखने को मिलेगी। अकेशिया यानी कि बबूल जो है, मिमोसा, छुई मुई, उनके अंदर आपको और भी इंटरेस्टिंग कलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। जो स्टेमन्स हैं वो कलर्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। किसको आकर्षित करने के लिए? इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे अपने को? जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होंगे वो फ्लावर साइज में बड़े होंगे। फ्लावर साइज लार्ज, ठीक है ना। जैसे रैफ्लेसिया लार्जेस्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है ना। लॉन्गेस्ट फ्लावर के रूप में और सबसे बड़े इनफ्लोरोसेंस यानी कि पुष्पक्रम के रूप में देखें और सबसे लंबे पुष्प के रूप में देखें तो वो भी इंसेक्ट पोलिनेटेड है। एमोर्फोफेलस नाम सुना हुआ आपने, तो वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, एमोर्फोफेलस। साइज बड़ी होने से क्या होगा? इंसेक्ट्स को शेल्टर मिलेगा, रहने के लिए स्थान मिलेगा। क्योंकि इंसेक्ट्स फ्लोर पे विजिट कर रहे हैं, उसके रीजन क्या है? या तो फूड के लिए यानी कि नेक्टर मकरंद के लिए, या पोलन ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है ना। क्लीमेटिस जैसे प्लांट्स है, रोज है, उनके पोलन ग्रेन खाने योग्य होते हैं। या फिर वो किसके लिए आते हैं? अंडे देने के लिए यानी कि एग लेइंग के लिए। तो फ्लोर की साइज का कैसा होना जरूरी है? बड़ा होना जरूरी है। और उसकी शेप भी कैसी होनी जरूरी है? फनल शेप्ड या ट्यूब्यूलर। ठीक है ना, यानी कि कीपाकार या नलिकाकार। जैसे आपने देखा हो तो धतूरा है, पिटूनिया है, उनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो साइज क्या होगी फ्लावर की, बड़ी होगी, ठीक है ना। या अगर फ्लावर साइज में छोटे हैं तो फिर वो एक गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे, बंच के रूप में, जिससे कई फ्लावर मिलकर के एक बंच बना लेंगे, ये फ्लावर्स का बंच, ठीक है। अगर फ्लावर्स की साइज छोटी है तो बंच में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर्ड होंगे बेटा, यानी कि सुगंधित होंगे। अब वो सुगंध जो है वो प्लीजेंट या नॉन प्लीजेंट हो सकती है, दोनों प्रकार की, ठीक है ना, रुचिकर या अरुचिकर। जैसे प्लीजेंट के अंदर अगर अपन देखें तो जैस्मीन, ठीक है ना, रोज, ठीक है, मस्टर्ड, तीखी गंध होती है इसमें मस्टर्ड में सल्फर के कारण, ठीक है, चमेली, चंपा, माइकेला कैंपा का, ठीक है ना, रात की रानी सेस्ट्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। निकेंथिज, निकेंथिज का मतलब हरसिंगार, 1 से 1.5 किलोमीटर की रेडियस में इसकी सुगंध होती है, ठीक है। तो ये जो है सुगंध जो है वो भी क्या करती है, इन इंसेक्ट्स को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ऐसे ही अनप्लीजेंट की अगर अपन बात करें तो एरिस्टोलोकिया, ठीक है, एरम, एरम प्लांट जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। रैफ्लेसिया, ठीक है, जिसके अंदर एरम के अंदर रोटेटिंग मीट, सड़ता हुआ जो मीट है उसकी जैसी, रैफ्लेसिया डंग जैसी क्या आती है इनके अंदर जो स्मेल आती है, तो उसकी ओर कौन अट्रैक्ट होते हैं इनकी ओर, कैरियन फ्लाइज, कैरियन फ्लाइज जो बड़ी मक्खियां होती हैं वो इनकी ओर आकर्षित होती हैं और वो इनमें पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो ऑर्डर का पाया जाना, चाहे वो प्लीजेंट हो चाहे अनप्लीजेंट, जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करते हैं, और इंसेक्ट इन पे विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स विल हैव द शेप एंड साइज, इनकी शेप एंड साइज ऐसी होगी कि ये क्या करेंगे बेटा, साइट फॉर शेल्टर, ठीक है ना, आवास के लिए, निवास के लिए, रहने के लिए, क्या करेंगे, बैठने के लिए, ठीक है ना, शेल्टर, सिट, और एग लेइंग, अंडे देने के लिए क्या करते हैं, स्थान प्रदान करेंगे, ठीक है। इनके पेटल्स के ऊपर, पेटल्स के ऊपर नेक्टर गाइड्स पाई जाएंगी। नेक्टर गाइड जो है वो क्या है, ये जैसे वायोला प्लांट के बारे में आपने सुना हो तो उसके ऊपर यूं बेटा, यूं तीर के से निशान होंगे जो इंसेक्ट को ये बताते हैं कि फ्लावर के बेस में या तो ओवरी के आधारी भाग पे क्या है, नेक्टर है, या थैलेमस के ऊपर क्या है, नेक्टर ग्लैंड है, ठीक है। तो ये नेक्टर ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, इसके बारे में कौन निर्देशित कर रहा है इंसेक्ट को, ये नेक्टर गाइड्स, गाइडलाइंस होती है, ठीक है। तो हनी गाइड्स या नेक्टर गाइड्स इनमें मिलेंगी, हनी गाइड्स और नेक्टर गाइड्स। एग्जाम्पल के रूप में अपन दे सकते हैं वायोला। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि इंसेक्ट्स जो है उनको अंदर तक जाने के लिए निर्देशित कर रही हैं या गाइड कर रही हैं, कौन, पेटल्स के ऊपर पाई जाने वाली गाइडलाइंस। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, एडिबल, इनके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होंगे, या फिर इनके पास क्या होगा, नेक्टर होगा। तो दे विल हैव द एडिबल नेक्टर, क्योंकि इसी के लिए इंसेक्ट्स विजिट करते हैं इनके ऊपर। तो इंसेक्ट्स विजिट फॉर किसके लिए, नेक्टर, नेक्टर के लिए विजिट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अडेटोडा वेसिका प्लांट है, उसके अंदर नेक्टर पाया जाता है। बटरकप पौधे का नाम है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो नेक्टर ग्लैंड मिलेंगी। जैस्मीन के अंदर आपको नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलेंगी। लॉर्क स्पर के अंदर नेक्टर ग्लैंड देखने को मिलेंगी। अगर नेक्टर ग्लैंड नहीं है तो इनके पास एडिबल पोलन ग्रेन होंगे।
ठीक है ना, इडिबल खाने योग्य पोलन ग्रेन्स। इडिबल पोलन ग्रेन्स अपने को क्लीमेटिस के अंदर मिलेंगे। रोज जो है उसके भी जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मैग्नोलिया, पेपेवर, अफीम जो है, इनके अंदर क्या होंगे बेटा, इडिबल पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। या फिर हनी बीज की अगर अपन बात करें, कुछ तो इंसेक्ट्स किसके लिए, नेक्टर के लिए विजिट करते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स के लिए। हनी बीज मोस्ट ऑफ के ऊपर क्यों विजिट करते हैं, क्योंकि हनी बीज के अंदर दोनों पर्पज के लिए विजिट होता है, यानी कि वो हनी बीज जो है वो नेक्टर के लिए भी करती हैं विजिट और पोलन ग्रेन्स के लिए भी विजिट करती हैं, ठीक है। कारण पोलन ग्रेन्स के लिए उनमें अलग से पोलन बास्केट पाई जाती हैं, जैसे ये हेड, बॉडी और ये पीछे का पार्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे सेक्स पाए जाते हैं। सेक्स का मतलब पुट्टी, झोले जिसको अपन कह सकते हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करती हैं। यानी कि हनी बीज के अंदर पोलन बास्केट्स मिलेंगी आपको। बास्केट का मतलब जानते हो ना, जिसमें अपन मटेरियल या सामान को इकट्ठा करते हैं, तो वो बास्केट इनके अंदर मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जिन प्लांट्स में इंसेक्ट पोलिनेशन मिलेगा, उनके फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे उनके ऊपर येलोविश चमकीला आवरण होगा, बाहर की ओर अट्रैक्टिव ऑयलिश आवरण होगा, जिसको पोलन किट कहते हैं। और वो पोलन किट भी इंसेक्ट्स को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो पोलन किट का पाया जाना इन्हीं का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो हैवी होंगे, ध्यान से सुनना, हैवी, भारी होंगे। इंसेक्ट पोलिनेशन के अंदर कैसे होंगे, पोलन ग्रेन्स हैवी होंगे। स्टेमन्स इंसर्टेड होंगे। इंसर्टेड का मतलब बेटा फ्लावर के अंदर, यूं, ये जैसे पेटल है तो अंदर की ओर है ये। एक्सर्टेड का मतलब होता है बाहर। तो पोलन ग्रेन स्टेमन्स जो है वो कैसे हैं, इंसर्टेड, अंतः स्थित स्टेमन्स इनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टिग्मा भी इंसर्टेड होगी। और मजे की बात, स्टिकी होगी, चिपचिपी होगी, जिससे पोलन ग्रेन्स उसके साथ क्या कर सके, चिपक सके। फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रोंग होंगे। स्ट्रोंग का मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर कीट वगैरह बैठ जाए, इंसेक्ट वगैरह बैठ जाए तो वो टूटे नहीं। तो स्ट्रोंग क्या होंगे, उनके अंदर फ्लोरल पार्ट्स होंगे। तो ये जो करेक्टर्स अपन ने डिस्कस किए हैं, ये किन के अंदर मिलेंगे आपको, वो पर्टिकुलर फ्लावर्स जिनके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स पाया जाता है। अब मैं बेटा तुम्हारे साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करूंगा, जिनके बारे में नीट में पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करेंगे अपन। स्पेसिफिक इंसेक्ट पॉलिनेशन, विशिष्ट प्रकार के इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो देखिए उसमें एक नाम आता है किसका, लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो किसके अंदर पाया जाता है, साल्विया के अंदर। नाम ध्यान में रखेंगे प्लांट का, साल्विया, ठीक है। साल्विया का जो फ्लोर होता है उसमें प्रोटोएंड्री पाई जाती है। प्रोटोएंड्री का मतलब वही जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो वो पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, जो फ्लावर है वो बाइलेबिएट होता है। बाइलेबिएट का मतलब पेटल्स जो हैं वो दो ग्रुप बना लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, द्विओष्ठी अवस्था उसको अपन बोलते हैं। ये पेटल्स हैं जिन्होंने दो ग्रुप बना लिए।
इमेच्योर कार्पिल जो होती है, अंडप जो होता है, वो यूं ऊपर की ओर चिपका हुआ होता है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में इसके पास क्या होते हैं बेटा? 2 स्टेमन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में देयर आर 2 स्टेमन्स, जिनका कनेक्टिव बड़ा होता है। ये जो कनेक्टिव है ये लंबा होता है। ठीक है, ये 2 स्टेमन्स हैं। और वो कनेक्टिव किसके रूप में काम कर रहा है? दैट इज वर्किंग एज लीवर। अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब ये दोनों जो पर्टिकुलर स्टेमन्स हैं, इनका ऊपर वाला ये जो एंथर लोब है, ये तो फर्टाइल होती है, और ये नीचे वाली जो है वो इनफर्टाइल होती है। यानी कि उसके अंदर पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के योग्य नहीं होते हैं, और इनमें पोलिनेशन के योग्य होते हैं। ठीक है। अब यहां पे ओवरी के बेस पे नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है। तो इस नेक्टर के लिए कौन आता है? इंसेक्ट। ये कौन आ रहा है? इंसेक्ट। तो बेटा जब ये अंदर की ओर घुसेगा तो इसको दबाएगा या नहीं दबाएगा? इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, नीचे की ओर आएगा तभी तो जगह बनेगी। आगे की ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा? ये आगे की ओर खींचेगा तो ये पीछे वाला जो एंथर है वो इसकी पीठ के ऊपर आकर के टकराएगा, और पीठ के ऊपर आकर के टकराएगा तो इसमें जो फर्टाइल पोलन ग्रेन्स हैं वो इसकी सतह पे आ जाएंगे। किसकी? पीठ की बैक पे आ जाएंगे। ठीक है। अब कुछ समय बाद में या किसी दूसरे फ्लावर के अंदर क्या हो चुका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो चुका है, यानी कि स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है। तो वहां पे अगली कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ये दूसरा फ्लावर है, तो स्टिग्मा के मैच्योर होने का करेक्टर क्या है? देखिए, ये यूं बैंड कर जाएगी नीचे की ओर। ठीक है। अब देखिए इंसेक्ट आया यहां पे क्या लेने के लिए? इसमें भी क्या है? ओवरी के बेस में क्या है? नेक्टर ग्लैंड। तो इंसेक्ट जब आएगा तो उसकी बैक पे क्या चिपके हुए हैं? पोलन ग्रेन्स। तो जब वो यहां से गुजरेगा तो ये जो बैक है वो किसको रगड़ती हुई आ रही है? स्टिग्मा को। तो स्टिग्मा ने क्या ग्रहण कर लिया? पोलन ग्रेन्स। अब इसीलिए इसको अपन टर्न पाइप, ये जो पाइप थी स्टाइल, ये टर्न कर गई नीचे, इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं? टर्न पाइप मैकेनिज्म। और लीवर मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इंसेक्ट जब यहां पे पहले वाली स्थिति में जब इंटर कर रहा है तो लीवर की तरह ये आगे की ओर खींचेंगे। कौन? बंदे प्राकोस्पाली, स्टेराइल एंथर लोब। और जब ये आगे की ओर खींचेंगी तो ऊपर से एक चीज आकर के गिरेगी पीछे से पीठ के ऊपर, वो कौन? फर्टाइल एंथर लोब, जिससे उसके पोलन ग्रेन्स ये रिसीव कर लेगा। यहां से लेकर के दूसरे फ्लोर में जा रहा है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो चुका है? मैच्योर। तो जब वो अंदर घुसेगा उसमें नेक्टर लेने के लिए, तो उसकी बैक के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो कौन ग्रहण कर लेगा? जो टर्न्ड मुड़ी हुई कौन है? स्टाइल, जिससे स्टिग्मा नीचे की ओर आ गई है, वो क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी। इस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं? लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो अपने को स्पेसिफिक करेक्टर देखने को मिलेगा या स्पेसिफिक पॉलिनेशन देखने को मिलेगा वो है ट्रैपडोर मैकेनिज्म। ट्रैपडोर मैकेनिज्म। ट्रैपडोर मैकेनिज्म जो है वो अपने को बेटा मिलेगी किसके अंदर? अंजीर में। फाइकस की जो जातियां, अंजीर हो चाहे पीपल हो, ठीक है ना, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, फाइकस बेंगलेंसिस बरगद। तो ये अंजीर फाइकस जो जिनस है उसके अंदर एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के द्वारा, नाम ध्यान में रखना, ब्लास्टोफेगा, ठीक है ना, उस मौत के द्वारा क्या हो रहा है? अपने कह सकते हैं कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। मौत यानी सलत के द्वारा। तो इस फाइकस के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है? देखिए, केवल ब्लास्टोफेगा ही उसके अंदर पॉलिनेशन करेगा। ये को इवोल्यूशन का भी, सह उद्विकास का भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, विशिष्ट विशिष्टीकरण, यानी कि
अपन ये कह सकते हैं कि स्पीसीज स्पेसिफिक, जाति विशिष्ट प्रकार का पोलिनेशन है, जिसमें ब्लास्टोफेगा ही फाइकस के अंदर क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फाइकस जो है उसके अंदर जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है वो भी विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसको हाइपेंथोडियम कहते हैं। हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ पोलिनेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस है वो यूं एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस फ्लोरल एक्सिस के ऊपर 3 प्रकार के फ्लोर हैं, फर्टाइल मेल फ्लोवर, स्टेराइल फीमेल फ्लोवर और फर्टाइल फीमेल फ्लोवर। बंध्य नर पुष्प, उर्वर नर पुष्प फर्टाइल, बंध्य मादा पुष्प और उर्वर यानी कि फर्टाइल मादा पुष्प। जो फर्टाइल मेल फ्लावर्स हैं वो एट द पोर, नियर पोर, ये जो छिद्र है इस छिद्र के पास मिलेंगे। सेंटर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, गोल फ्लावर्स यानी कि बंदे मादा पुष्प। इनको मैं यूं दिखा रहा हूं, ये बंदे मादा पुष्प जो मिलेंगे कहां पे, सेंटर में। और जो फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स हैं वो कहां मिलेंगे बेटा आपको, वो बॉटम में। ये ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोफेगा है वो अपने अंडे फीमेल फ्लावर्स में देती है। ये अंडे दिए इसने, एग्स यहां पे, ठीक है। अब देखिए जब ये एग्स हैं इनकी हैचिंग हो जाएगी, लार्वा प्यूपावस्था के बाद में एडल्ट हो जाएंगे, तो नए ब्लास्टोफेगा यहां से निकलेंगे। और जब वो ब्लास्टोफेगा यहां से निकलेंगे तो वो ये मेल फ्लावर्स के बीच में से निकल रहे हैं। जब इनके निकलने का समय होगा तब मेच्योरिटी हो जाएगी मेल फ्लावर्स की भी, और मेल फ्लावर्स मेच्योर हो जाएंगे तो उनके एंथर में पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, एंथर क्या हो रहे हैं, फट रहे हैं। तो जब ये इंसेक्ट यहां से निकलेंगे तो इनकी सरफेस के ऊपर क्या चिपके रहेंगे, ये इंसेक्ट जब निकलेंगे यहां से तो इनकी सरफेस के ऊपर क्या चिपके रहेंगे, पोलन ग्रेन्स। अब ये इंसेक्ट्स अंडे देने के लिए वापस किसी दूसरे फ्लोर में इंटर करेंगी। तो जब वो इंटर करेंगी और अंडे देकर के आएंगे तो उनकी सरफेस के ऊपर क्या चिपके हुए हैं, पोलन ग्रेन्स। तो वो अपने अंडे तो देंगी लेकिन साथ साथ वहां पे क्या छोड़ करके आ जाएंगी, पोलन ग्रेन्स भी। तो उस फ्लोर का पोलिनेशन हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। यानी कि दोबारा से समझिए कि ब्लास्टोफेगा जो है वो अपने इंसेक्ट जो अपने एग्स यहां पे देने आ रही है, और इंसेक्ट्स जो है वो अपने एग यहां पे देने के लिए आ रही है। वो एग्स यहां पे दिए, चले गए वो। अब ये एग्स जो हैं ये मैच्योर होंगे, नए इंसेक्ट बनेंगे। जब ये निकलेंगे उस समय ये मेल फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे, इनमें पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, वो इनकी सरफेस से चिपक करके जाएंगे। ऐसे ही दूसरे इन्फ्लोरेसेंस में वो इंटर कर रही हैं। जब वो अपने एग्स देंगी तो उनकी सरफेस पे चिपके हुए पोलन ग्रेन्स भी वहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रैपडोर मैकेनिज्म। ट्रैपडोर मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जब तक ये एंथर मैच्योर नहीं हो जाएंगे तब तक ये यहां पे रहेंगे, ठीक है। और फिर जो ये एंथर मैच्योर हो जाएंगे तब ये यहां से निकलेंगे, और ये डोर जो है जिसको मैंने पोर या छिद्र कहा है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये घुसे क्यों अंदर, ये घुसे अंदर इसके लिए कि इनको ये था कि यहाँ पे एग्स देने हैं प्लस जो इडिबल मटेरियल है वो यहाँ पे मिलेगा। तो इनके घुसने के बाद में यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, और वो अंडे देते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। अब नए बनेंगे वो निकलेंगे, और निकलेंगे तो जाते वक्त क्या लेकर के जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। वो दूसरे जगह पे जाकर के पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो जो डोर है उसको बंद करके इनको अंदर ट्रैप कर लिया कि तुम्हें ये काम करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को मिलेगी या स्पेसिफिक जो अपने को मिलेगा वो है फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, और ये अपने को मिलेगा बेटा किसमें, एरिस्टोलोकिया में, ठीक है। एरिस्टोलोकिया के अंदर जो फ्लावर होता है उसमें सेपल और पेटल जो हैं वो सेम साइज के होते हैं।
यानी कि सेपल्स जो हैं वो पेटल्स को यूं कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एरिस्टोलोकिया के अंदर आपको ध्यान में भी होगा कि प्रोटोगाइनी पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा फ्लोर जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। ये देखिए जैसे ये, अब इसके बेसल पार्ट में क्या है बेटा, नेक्टर ग्लैंड, और ये जो पेटल्स हैं इनकी इनर सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, चिकने रोम। अब एक इंसेक्ट आता है नेक्टर लेने के लिए और फिर वो यहां से निकलता है इन चिकने रोमों के सारे, लेकिन ये चिकने होने के कारण क्या होगा बेटा, वो बार बार आकर के कहां गिरेगा, नीचे, और कभी कभार वो स्टिग्मा पे भी गिरेगा। और स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा तो अगर उसकी सरफेस के ऊपर क्या है, ये रेड कलर में मैं दिखा रहा हूं पोलन ग्रेन्स, तो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर। तो इस फ्लाई को ट्रैप किया गया है, इंसेक्ट को यानी कि मक्खी को, बार बार ये ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन इन चिकने रोमों के कारण कहां पे आकर के गिरती है, नीचे की ओर। इसकी सरफेस पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा पे। ठीक है, तो फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म देखने को मिलेगा अपने को। इसके अलावा स्पेसिफिक मेथड्स में और अपने को क्या मिलेगा, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जिसमें कैलोट्रोपिस में पाई जाती है। ठीक है ना, जिसमें आपने याद हो तो पोलिनिया बनते हैं या पोलिनियम, पराग पिंड। आपको बताया था मैंने कि एंथर जो है उनकी एंथर लोब्स में पोलन ग्रेन मिलने के बनने के बाद ये पोलन सेक्स जो हैं जिनमें ये पोलन ग्रेन बने हैं वो आपस में मिक्स होकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थैलेनुमा संरचना बना लेते हैं। सब एक जगह पे मिक्स हो जाते हैं और एक थैलेनुमा संरचना बना लेते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो एक ट्रांसलेटर के द्वारा, ये जो है ट्रांसलेटर है, ये किसके अंदर, कीट के जो पैर हैं उनके अंदर अटक जाएगा, और ये इंसेक्ट जो है इनको पोलिनिया को ले जाकर के कहां पे रखेगा, गाइनोस्टेंजियम डिस्क के ऊपर, और वहां ले जाकर के इसके ऊपर प्रहार करेगा और इसको फोड़ेगा। बिना मैकेनिकल सपोर्ट के ये फटेगी नहीं। तो ये पोलन ग्रेन्स फिर यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर। अपने आप क्यों नहीं जा सकते, अगर आपको ध्यान में हो तो कैलोट्रोपिस में मैंने बताया था कि जो फिलामेंट है वो कनेक्ट हो जाता है किससे, ओवरी से, और ये पोलिनिया जो है वो नीचे की ओर यूं लटक रहे हैं, और ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेटर, जो इंसेक्ट के पैरों में अटकेगा और फिर स्टिग्मा पे पहुंचेगा। अपने आप ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि पोलिनियम भी अपने आप नहीं फटेगा, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट के कारण ही फटेगा। तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जो है वो किस में पाई जाती है, कैलोट्रोपिस में। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर और अगर अपन देखें स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोलिनेशन में, तो को इवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सह उद्विकास का। अगर आपने सुना हो कि यक्का प्लांट जो है, ठीक है ना, लीलियेसी फैमिली में आता है, उसमें प्रोनुबा यक्कासेला नामक मोथ के द्वारा ही पोलिनेशन होता है। ये इसके फ्लावर्स में क्या देती है, एग्स देती है, और एग्स देते समय ये इसके फ्लावर्स को क्या करती है, पोलिनेट भी करती है। तो इन दोनों के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंज हुए हैं, मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए हैं समय के साथ, वो एक दूसरे को रिलेट करते हुए यानी कि जैसा फ्लावर में चेंज हो रहा है उसके कंपिटेंट ही चेंज किस में हुआ, इस इंसेक्ट में। तो दो जातियां जब अलग अलग जातियां हैं लेकिन वो एक दूसरे का ख्याल रख करके एक दूसरे के अनुसार एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अंदर चेंज लाती हैं, इवोल्यूशन करती हैं, तो उसको कहते हैं सह उद्विकास। तो यक्का में प्रोनुबा यक्कासेला के द्वारा ही क्या होता है, पोलिनेशन का काम होता है। स्पेसिफिक है ये, एग लेइंग की प्रोसेस करता है, अंडा देने का काम करता है ये, और बदले में इससे फूड भी ले रहा है, लेकिन एग लेइंग के लिए स्थान भी
इसका यूज कर रहा है। पौधे को क्या फायदा हो गया यहाँ पे कि वो पॉलिनेट हो गया। तो ये म्यूचुअलिज्म का, सहोपकारिता का भी एक अपने आप में, सहजीवन का भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा स्यूडो कैपुलेशन, आभासी मैथुन, इसके द्वारा भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या है देखिए, ऑफ्रिस एक प्लांट है, ऑर्किड प्लांट है ये, ठीक है ना। इसके जो फ्लावर होते हैं वो, और एक इंसेक्ट है जिसका नाम है कोल्पा अयूरा, एफिड है वो, ठीक है ना, कोल्पा अयूरा। इस कोल्पा अयूरा इंसेक्ट की जो फीमेल होती है, उस फीमेल का कलर, उसकी साइज, उसका ऑर्डर यानी कि सुगंध, ठीक है ना, कलर, साइज, ऑर्डर, ठीक है, शेप, आकृति, वो ओफाइरिस फ्लावर के कलर, साइज, ऑर्डर और शेप से मैच करते हैं। तो जो मेल कोल्पा है, मेल कोल्पा, वो कई बार इस फ्लावर को ही क्या समझ लेता है, फीमेल, क्योंकि दिखने में कैसे एक जैसे, और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कॉपुलेशन का यानी कि मैथुन का, मैटिंग का प्रयास करता है। तो वो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन ग्रहण करेगा जब उससे मैटिंग कर रहा है, और उसकी सरफेस पे जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो लेकर के कहां पे जाएगा, दूसरे फ्लावर पे। उससे भी वो क्या प्रयास कर रहा है, कॉपुलेशन की। लेकिन वो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन क्यों कह रहा हूं मैं, आभासी मैथुन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो फ्लावर है, मादा नहीं है, फीमेल नहीं है। लेकिन इस दौरान उसने क्या कर दिया, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन लिए और दूसरे के ऊपर पहुंचा तो वहां पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार का जो पोलिनेशन है उसको बोलते हैं पोलिनेशन बाय स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इंसेक्ट पोलिनेशन के बारे में अपने डिस्कस किया, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनकी बात की, और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट पोलिनेशन के बारे में अपने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।